छठ पर्व के इस मंगल अवसर पर आपको सपरिवार ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, यही मेरी कामना है। छठी मैया, रौनामयी और भगवान भास्कर आपके और आपके संपूर्ण परिवार के, संबंधी के, दोस्तों के स्वास्थ्य और समृद्धि लाएं। इसी कामना के साथ आप एवं आपके परिवार को छठ माह की ढेर सारी बधाइयां एवं अनंत शुभकामनाओं के साथ नरेंद्र कुमार आपके समक्ष आज प्रस्तुत हुआ है। छठ के बारे में वो तमाम जानकारियां आपके सामने प्रस्तुत मैं करूंगा। तो यह दुनिया का एक लौता ऐसा पावन पर्व है जिसकी महत्ता दिन व दिन बढ़ती ही जा रही है। आज ये पर्व हिंदुस्तान, मलेशिया के अलावे लंदन, यूएस में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। छठ पर्व एक प्राचीन महोत्सव है जिसे दिवाली के छठे दिन मनाया जाता है। छठ पर्व को सूर्य छठ या डाला छठ के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यह उत्सव सूर्य के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करने के लिए मुख्यतः मनाया जाता है। जो कुछ भी मौजूद है वह सूर्य से पैदा हुआ है मित्रों, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या है, क्या होगा, क्या हुआ था, जो चलता है और जो अस्थिर है, ये सब का स्रोत, अंत जो है वो सूर्य ही है। सूर्य हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हमारे अस्तित्व का आधार भी सूर्य ही है। इसमें सूरज को अर्घ देना यानी कि सूरज को देखना आवश्यक होता है और यह सुबह या शाम के वक्त ही किया जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि कब तक सूर्य को देखने की आवश्यकता है। आप अपने हाथों में पानी धारण करते हैं, पानी धीरे धीरे अंगुलियों से निकल जाता है, तब तक ही सूर्य को देखा जाता है। सूरज को देखने से आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए पूजा मुख्य रूप से सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए ही की जाती है। जो शब्द छठ है, इसे संक्षेप में शब्द षष्ठी से आता है जिसका अर्थ है छह, 6। इसलिए यह त्योहार चंद्रमा के आरोही चरण के छठे दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के दिन मनाया जाता है। कार्तिक महीने की चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी तक मनाया जाने वाला यह त्योहार 4 दिनों तक चलता है। मुख्य पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के छठे दिन की जाती है। अगर छठ पूजा के महत्व की बात की जाती है मित्रों, तो यह जानिए कि यह छठ पर्व क्यों जरूरी है। तो इसके अनंत कारण हैं। यह न कि धर्म के लिए अपितु हम आप सभी के लिए अपनी जड़ों से जो आज कट रहे हैं, अपनी नौकरी व्यवसाय पेशा के कारण, इन्हें अपनी परंपरा, सभ्यता, संस्कृति और मूल परिवार से दूर होते हुए भी यही छठ एक ऐसा पर्व है जो हम सबों को जोड़ रहा है। उन बेटों के लिए भी जो नौकरी पेशा के लिए बाहर गए हुए हैं, यह मिलने का एक अच्छा खासा बहाना होता है। उस मां के लिए जिन्हें अपनी संतान को देखे महीनों हो जाता है, उस परिवार के लिए यह छठ उनके लिए भी जरूरी है जो आज परिवार अलग अलग जगह में, अलग अलग राज्यों में, भिन्न भिन्न भागों में रह रहे हैं। उस आजकल की छोटी छोटी परिवार जो है, न्यूक्लियर परिवार, बहू पुतोह के लिए भी, जिन्हें पता होता है कि सिर्फ यही 2 कमरे का जिंदगी है, यही बड़ा घर है, उन्हें भी यह छठ पर्व काफी कुछ सिखाता है। उनके लिए जो नदियों को सिर्फ पिक्चर में देखते हैं, किताबों में देखते हैं, आज इस छठ के बहाने ही वो असली नदी के घाट पर जाते हैं। उस परंपरा को भी जिंदा रखने के लिए यह जरूरी है जो हम सबों में समानता की वकालत करता है, इक्वलिटी फॉर ऑल। घर परिवार की सुख समृद्धि और आरोग्यता के लिए छठ व्रत का होना नितांत आवश्यक है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य पति, पत्नी, पुत्र, पौत्र सहित सभी परिवारजनों, मित्रों के स्वास्थ्य की मंगल कामना करना होता है। छठ का अभ्यास मानसिक शांति भी प्रदान करता है। इस पर्व के दौरान हवा का नियमित प्राणिक प्रवाह जो होता है, यह हमारे क्रोध, ईर्ष्या और अन्य नकारात्मक भावों जो विकार हैं, हमारे मनोविकार, इन सब को घटाने में मदद करता है। यह भी बताता है कि छठ पर्व बिना पुरोहित के, ब्राह्मण के भी पूजा हो सकता है, जो सिर्फ उगते सूरज को ही नहीं,
डूबते सूरज को भी प्रणाम करना सिखाता है, उस गागर, नींबू, सुथनी जैसे तुच्छ फलों को भी जिंदा रखने के लिए हमें सबक देता है। इसमें सूप दौरा को बनाने वाले वे लोग लेबर जो है बनाते हैं उन्हें भी महत्व दिलाता है। ये बताने के लिए भी यह इंपॉर्टेंट है कि इस समाज में उनका भी महत्व है। उन दम्भी पुरुषों के लिए भी जो नारी को कमजोर समझते हैं, यह नारी सशक्तिकरण के लिए भी छठी मैया का व्रत महत्वपूर्ण माना जाता है। भारतीयों के योगदान और हिंदुओं के सम्मान के लिए इसे माना जाता है। यह एक सांस्कृतिक विरासत और आस्था को बनाए रखने के लिए पवित्र धर्म है, पवित्र पर्व है छठ पर्व, जो कि परिवार और समाज में एकता और एकरूपता के लिए मनाया जाता है, जो कि हमें सिखाता है अपने जीवन को संयमित व्यवहार रखने के लिए, सुखमय जीवन का आधार बनाने के लिए, हमारे घर परिवार की सुख समृद्धि और आरोग्यता के लिए छठ पर्व का व्रत जुड़ा है हमारे जीवन में। मित्रों, अगर इस पर्व की मुख्य उद्देश्य की बात करें तो यह मुख्यतः पति, पत्नी, पुत्र, पौत्र आदि सभी की स्वास्थ्य की मंगल कामना करता है। यह मानसिक शांति भी देता है और ऐसा माना जाता है कि छठ पर्व का उत्सव प्राचीन वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है, क्योंकि पूजा के दौरान किए गए अनुष्ठान ऋग्वेद में वर्णित अनुष्ठानों के समान है, जिसमें सूर्य की पूजा की जाती है, उनकी उपासना की जाती है, उनकी साधना की जाती है। उस समय ऋषियों को सूर्य की पूजा करने के लिए भी जाना जाता था और अच्छे सेवन किए बिना वे अपनी ऊर्जा सीधे सूर्य से प्राप्त करते थे। पौराणिक कथा की अगर मान्यता पर ध्यान दें तो ऐसा मालूम होता है कि द्रौपदी ने पांडवों को कठिनाई से मुक्ति दिलाने के लिए छठ पूजा का सहारा लिया था। इस अनुष्ठान के माध्यम से वह केवल तत्काल समस्याओं को ही हल करने में सक्षम नहीं रही, बल्कि बाद में पांडवों के हस्तिनापुर, जो कि वर्तमान आज दिल्ली के नाम से जाना जाता है, अपने राज्य को पुनः स्थापित भी किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्ण, जो कि सूर्य पुत्र के नाम से जाना जाता है, जो कुरुक्षेत्र के एक महान योद्धा, जो कि पांडवों के खिलाफ युद्ध करना था, ने भी छठ का अनुष्ठान किया था। पूजा का एक अन्य महत्व भगवान राम से भी जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन ग्रंथों के अनुसार राम और उनकी पत्नी सीता ने उपवास किया था और 14 साल की निर्वासन के बाद शुक्ल पक्ष के कार्तिक के महीने में सूर्य देव की प्रार्थना की थी। तब से छठ पूजा एक महत्वपूर्ण और पारंपरिक हिंदू उत्सव बन गया, जिसे हर साल बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लोकप्रिय विश्वास यह भी है कि सूर्य भगवान की पूजा कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों को भी पूर्णतः समाप्त कर देता है और परिवार को दीर्घायु और समृद्धि सुनिश्चित करती है। यह सख्त अनुशासन, शुद्धता और उच्चतम सम्मान के साथ की जाती है। यह एक बार जब परिवार छठ पूजा शुरू कर देता है तो वह उनका कर्तव्य हो जाता है कि वह परंपराओं को पीढ़ी तक पारित करें और जब तक जीवित रहें इसी शुद्धता और पवित्रता के साथ करते रहें। मित्रों, अगर छठ पूजा के उत्सव की बात की जाए तो जैसा मैंने कहा कि यह 4 दिनों तक मनाया जाता है। तो जो प्रथम दिन होता है कार्तिक शुक्ल चतुर्थी, जिसे नहाय खाय के रूप में जाना जाता है, उस दिन छठी व्रती जो परिवर्ती होती है स्नान कर पवित्र तरीके से बने शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत कर देते हैं। दूसरा दिन जो कि कार्तिक शुक्ल पंचमी को व्रतधारी दिन भर का उपवास रखने के बाद शाम को भोजन करते हैं, इसे खरना कहा जाता है। खरना का प्रसाद लेने के लिए आसपास के लोग निमंत्रित भी होते हैं और भेंट लेने के बाद, इस भेंट के बाद परिवर्ती 36 घंटा तक उपवास करते हैं। तीसरा दिन जो है मित्रों, कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन में मिट्टी के चूल्हे पर छठ प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, टिकरी और इसके साथ चावल के लड्डू, जिसे लड़ुआ भी कहते हैं। इसके अलावा चढ़ावा के रूप में लाया गया लौंग, इलायची, पान, सुपारी, अग्रपात, गड़ी, छोहाड़ा, चने, मिठाइयाँ, कच्ची हल्दी, कई तरह की अदरक ने केला, नींबू, सिंघाड़ा, सुथनी, मूली, जो भी सीजन के फल हैं, इन सब को नारियल, सिंदूर और कई प्रकार के छठ प्रसाद के रूप में
चढ़ाए जाते हैं। नए कपड़ों में इन्हें बांधकर एक छत्र बनाया जाता है जिसमें मिट्टी का कलश या हाथी रखकर उसमें दीप जलाया जाता है और उसके चारों तरफ प्रसाद रखे जाते हैं। सभी स्त्रियां एकजुट होकर गीत गाती हैं और छठी मैया से धन्यवाद प्राप्त करती हैं। इस व्रत का चौथा दिन मित्रों कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदयमान सूर्य की अर्घ दिया जाता है। व्रत उसी जगह पुनः इकट्ठा होती है, सारे लोग इकट्ठा होते हैं जहां उन्होंने शाम को अर्घ दिया था। इसके बाद पुनः पिछले शाम की प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती है। इसके बाद व्रत कच्चे दूध से उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। अंत में व्रत अदरक गुड़ और थोड़ा प्रसाद खाकर पूर्ण होता है। मुख्य उत्सव छठे दिन ही जो तीसरे दिन पर मनाया जाता है, छठ का चौथा दिन जो है, जब सूर्य देव की आराधना सूर्य नमस्कार और फल से की जाती है। छठ पूजा को बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत विभिन्न महानगरों में मनाया जाता है और नेपाल के भी तराई इलाकों में मनाया जाता है। ऐसे तो जहां जहां यहाँ के लोग गए हैं वहां भी मनाया जाता है। वैसे तो लोग मित्रों उगते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं, लेकिन छठ पूजा ही एक ऐसा अनोखा पर्व है जिसकी शुरुआत डूबते हुए सूर्य की आराधना से होती है। मित्रों यह छठ पूजा हमारे लिए जीवन, भाग्य और सफलता की शुरुआत का प्रतीक है। सभी सकारात्मक शक्तियों को एकत्रित करें और उन सारी नकारात्मक शक्तियों को दूर करें। केवल अच्छाइयों को हमें अपनाना है। यही सबक हमें देता है, यही शिक्षा देता है। यह छठ पर्व हमारे लिए ढेर सारी खुशियां लाए, हम सबों के लिए लाए। हम सब स्वस्थ हों, समृद्ध हों। इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं एवं बधाइयों के साथ नरेंद्र कुमार आप सबसे फिर मिलता है लिविंग हैप्पीली में एक खूबसूरत सा वीडियो के साथ। तब तक के लिए नरेंद्र कुमार को धन्यवाद।